ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন আপনার চ্যানেলের বিশেষ অনুষ্ঠান হেলথ আওয়ার। আর এই 1 ঘন্টার মধ্য দিয়ে আপনাদের কিছুটা সুস্থ রাখতে, চলমান জীবনে কিছুটা স্বাভাবিক সুস্থ রাখতে আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াস। আমি चले আসবো আবারও आलोचनाएं। मिस्टर राठी, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज जैसे बता रहे थे, लेकिन इतनी मात्रा में डायबिटीज क्यों बढ़ रही है? इतनी सारी हॉस्पिटल का इतना इलाज है, हम लोग इतना ट्राई कर रहे हैं इससे बचने का, लेकिन कोई भी उपाय नहीं आ रहा है। क्यों इतनी मात्रा में डायबिटीज क्यों बढ़ रही है आखिर? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर हम कुछ दशकों पहले देखेंगे, कुछ साल पहले देखेंगे, तो डायबिटीज की संख्या कम थी। उस समय हॉस्पिटल्स भी कम थे, लेकिन इतनी दवाइयाँ आ गई है, इतनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ गए हैं, इतने डॉक्टर्स हैं आज, तो भी डायबिटीज की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। यानी कहीं ना कहीं हम जो ट्रीटमेंट अभी ले रहे हैं, जो हम उपचार ले रहे हैं, उसमें कुछ बातें मिसिंग है। तो वो क्या है? जैसे मैंने कहा कि मूल है लाइफस्टाइल। अगर हम लाइफस्टाइल हमारी सही नहीं करते और सिर्फ दवाइयाँ ले रहे हैं, तो हमें लाइफ टाइम दवाई लेने की जरूरत होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दवाई के साथ साथ हमें हमारी लाइफस्टाइल में चेंज करना बहुत जरूरी है। तो योग जो थेरेपी है, उसको हम जैसे कहते हैं लाइफस्टाइल इंटरवेंशन है। ये हमारी लाइफस्टाइल को सही करने का एक तरीका है। योग यानी कैसे हम अच्छी जिंदगी जी पाए, तो हर लेवल पे हम योग थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार लोगों के मन में आता है कि योग करना है यानी मुझे सुबह 1.5 घंटा निकालना है, तो उतना तो समय मेरे पास है नहीं। तो ये जो हमारे मन में धारणाएं हैं कि सिर्फ योग मतलब सिर्फ सुबह 1 घंटा ही हमें करना है, तो योग ऐसे नहीं है। जो योग थेरेपी हम सिखा रहे हैं स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट में, तो उसमें 1 घंटे के साथ साथ दिन भर में जो हम काम करते हैं, उसमें भी योग कैसे हो, अच्छा, उसमें भी मतलब हमारा काम मन कैसे करने के रिलैक्स। साथ एट ए टाइम हम लोग 2 काम कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं और योगा भी कर सकते हैं। तो योग यानी सिर्फ अलग समय निकाल के ही करना है, अलग टेक्निक से करनी है, ऐसे नहीं है। काम करते करते भी हम कैसे रिलैक्स रहें, अंदर से रिलैक्स रहते हुए काम करना, ये भी योग सिखाता क्योंकि है। जब जब हालांकि डायबिटीज मानसिक तनाव से आती है, इसीलिए मानसिक स्तर से तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। योगा के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। कोलकाता के कोऑर्डिनेटर आप हैं, तो स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट पूरा वर्ल्ड में, पूरा इंडिया में कैसा काम कर रहे हैं उनसे जानूंगी। लेकिन कोलकाता में आप लोगों का सेंटर कहाँ है? कैसे सब जो अभी बीमार है डायबिटीज से या कुछ बीमारी से बीमार है, वो कैसे आपके पास आए, कैसे आपसे संपर्क करें, कहाँ आए, या डॉक्टर राठी ने जैसा बताया, हमारा हेडक्वार्टर स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान जो कि बैंगलोर में है। अच्छा। उसका ब्रांच हमारा कोलकाता में है, टॉलीगंज प्रिंस अन्नासा रोड के पास। वहाँ पर हम लोग का थ्रू द ईयर योगा थेरेपी क्लासेस होता है, और इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ बताऊंगा। योगा में सिर्फ थेरेपी नहीं होता है, जिन लोग का भी कुछ डिजीज भी नहीं, दे कैन प्रैक्टिस फॉर द प्रिवेंशन हिसाब मुझे कोई बीमारी ना हो पहले से ही मैं। फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन फॉर द पॉजिटिव हेल्थ, वी से पॉजिटिव हेल्थ, सो दे आर इन ए नॉर्मल स्टेज, सो दे कैन ऐड समथिंग। सो दिस कोई भी किसी भी उम्र में हम लोग ये कर सकते हैं। यस, एनी एज आफ्टर 8+, so any age group people can do yoga. Next thing is therapy. योगा थेरेपी के क्षेत्र सब प्रकार स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस ऐसा होता है, आर्थराइटिस, आस्थमा, एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ओबेसिटी, any type of disease can be treated through yoga therapy. Then rehabilitation. যারা যোগ ব্যায়াম মাধ্যমে কিছু সুস্থ থাকেন, তারপরে কি ফর দ্য লং টার্ম দে ক্যান ডু দ্য রিহ্যাবিলিটেশন। So this is the 3 procedure. One is yoga for promotion of positive health for the normal people. Second one is yoga therapy. Third one is rehabilitation. तो वही तीनों मेथड हम लोग हमारे सारे भारत में या भारत बाहर में भी कुछ सेंटर है, सब जगह में वही चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं। আচ্ছা, আমি আবার আসবো আপনার কাছে, কিন্তু তার আগে ডॉक्टर राठी का একটু জানতে चाहूंगा যে स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट क्या है आपका? ये मूवमेंट कैसे चल रहा है पूरा इंडिया में? कहाँ आप लोगों का काम चल रहा है? कोलकाता में कैसा काम चल रहा है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी, जैसे हमने बात की कि इतनी दवाइयाँ, इतने हॉस्पिटल्स के बावजूद भी डायबिटीज़ बढ़ रहा है, तो जैसे मैंने कहा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान जो बेंगलोर में है, वहाँ पर रिसर्च मैन है, वहाँ पर अनुसंधान किया गया है कि योग कैसे डायबिटीज़ में काम करता है। अब दिक्कत ये आ रही थी कि हर कोई बेंगलोर नहीं आ सकता, ट्रीटमेंट लेनी है, योग थेरेपी लेनी है, तो हर एक बेंगलोर नहीं आ सकता। तो ये जो ज़रूरत थी कि ये थेरेपी, ये जो टेक्निक्स है, ये लोगों तक हम कैसे पहुँचाएं, तो उसके लिए हमने स्टॉप डायबिटीज़ मूवमेंट की शुरुआत की 2008 में, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में 8 दिन का कैंप लेते हैं, जिसमें वो टेक्निक्स लोगों को सिखाई जाती है।
अभी तक स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में हो रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में परमानेंट सेंटर है या फिर कैंप का हिसाब से ये होता है? जी, कई जगह पर परमानेंट सेंटर भी है, जैसे कोलकाता में अभी भी आपने सुना कि कोलकाता में ऑलरेडी परमानेंट सेंटर है, सिर्फ स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट के लिए नहीं, बाकी भी जो थेरेपीज है उसके लिए भी वो सेंटर काम कर रहा है। स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट के अंतर्गत अलग अलग जगह पर कैंप होते हैं, फिर वहाँ पर जो लोकल ट्रेनर्स है उनको ट्रेनिंग दे के आगे वो पार्टिसिपेंट्स जो है, जो पेशेंट्स है, वो आगे कैसे प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सके, तो ये सब वहाँ पर किया जा रहा है। अगर हम देखेंगे कि ये जो कैंप्स हो रहे हैं, अभी तक हजारों लोग उसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। अभी कोलकाता में भी अभी कल आज से ही कैंप शुरू हुआ है जो सफारी पार्क यहाँ पर है, तो उसके कारण ही यहाँ पर अभी कोलकाता में आप आए हुए हैं। तो ये जो पूरी मूवमेंट है उसमें हम अगर देखेंगे तो लोगों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि आज लाइफस्टाइल में हमें क्या क्या चेंजेस लाना जरूरी है। जी, मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप बताएं जैसे कि लाइफस्टाइल मेन कारण है, मूल कारण ही है डायबिटीज का लाइफस्टाइल। हम लोगों का स्ट्रेस, मानसिक स्तर से तनाव, ये सब, लेकिन इससे कैसे बच सकते हैं? मतलब अपना लाइफस्टाइल में कौन कौन सा चेंजेस, बदलाव जरूरी है हम लोगों के लिए? जी, ठीक टाइम पे खाना पीना सोना, ये तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन कर कहाँ पाते हैं? जी, देखिए लाइफस्टाइल बदलना है, ये जब हम कहते हैं तो कई लोगों को लगता है कि लाइफस्टाइल कैसे बदले, इतना कंपटीशन है, आज कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये सभी बातें उनके मन में आती हैं। लेकिन लोगों को लगता है लाइफस्टाइल चेंज करना यानी सिर्फ बाहर की चीजें चेंज करना, तो ऐसा नहीं है। डाइट डेफिनेटली उसका पार्ट है, नींद डेफिनेटली पार्ट है, लेकिन ये बाहर की चीजों के साथ साथ हमारी आंतरिक अवस्था, जो स्ट्रेस हम अंदर महसूस कर रहे हैं, शारीरिक स्तर पर हो, मानसिक स्तर पर हो, उस स्ट्रेस को भी मैनेज करना, उस स्ट्रेस को भी रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो लाइफस्टाइल चेंज में जैसे मैंने कहा कि काम करते हुए रिलैक्स रहना, ये सीखना भी बहुत जरूरी है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में ये सभी बातें, योग में जो हम टेक्निक्स बताते हैं, जैसे खाने में क्या क्या करना है, वो भी उस थेरेपी का पार्ट है। उसके साथ साथ ऐसी टेक्निक्स जो आपको छोटा छोटा कुछ पॉइंट बताइए ना, खाने में क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं? सबसे मुख्य बात मैं बताऊंगा जो सभी के लिए लागू होती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ डायबिटीज ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो, या हमारे अच्छे सेहत के लिए भी। तो जब भी हम खाने की शुरुआत करें तो हम जरूर देखें कि हमारे प्लेट में सलाद, वेजिटेबल्स है या नहीं। आज मुख्य कारण जो बताया जाता है कि हमारे खाने में ये चीजें जो फाइबर है जिसमें, वो मिसिंग है, वो हम खाने में नहीं ले रहे हैं। तो एक छोटा सा नियम आज इस शो के माध्यम से अगर हम एक निर्णय, एक डिसीजन ले पाते हैं, एक प्रतिज्ञा अगर हम सब ले कि जब भी खाना खाएंगे तो शुरुआत उसकी हम एक प्लेट सलाद से करेंगे, तो ये कितना अच्छा हो सकता है भारत के लिए। और उसके साथ वेजिटेबल। जी, आपको जैसे भी अगर रॉ वेजिटेबल्स आपको अच्छे लगते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स लगते हैं, तो एक प्लेट सलाद और वेजिटेबल्स, तो उससे आप खाने की शुरुआत करेंगे तो मतलब नो चिकन मटन। जी, कई बार नो जो हमें नहीं खाना है वो बहुत बताया जाता है, लेकिन क्या खाना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो आज से एक भी अगर ये हम नियम फॉलो कर सकते हैं, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि डायबिटीज में, ओबेसिटी में जो ब्रह्मास्त्र है वो है ट्रिपल वी, वी वी वी, यानी क्या है? वेजिटेबल वेजिटेबल वेजिटेबल। यानी आप जब भी खाना खा रहे हैं तो उसमें सलाद और वेजिटेबल होना बहुत जरूरी है। आप जैसे बता रहे थे कि काम करने के साथ साथ ही हम लोग योगा कर सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है, 1.5 घंटा 2 घंटा अपने पूरे दिन से निकालना है योगा करने के लिए, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जी, देखिए कि सुबह जो समय हम निकालते हैं 1-1.5 घंटा, आपको जो भी टेक्निक सिखाई जा रही है, जो टेक्निक्स हम सिखाते हैं, जब आप वो सुबह 1 घंटा करते हैं तो वो टेक्निक्स धीरे धीरे आप देखेंगे कि दिन भर में असर कर रही है। इन टेक्निक्स में हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने कहा आसन, प्राणायाम या जो भी टेक्निक्स हम कर रहे हैं वो अल्टीमेटली आपके मन पर काम कर रही है। तो आप जब भी काम कर रहे हैं अल्टीमेटली बैकग्राउंड में मन तो काम कर ही रहा है, आपके विचार चल रहे हैं, आप स्ट्रेसफुल है, आप तनाव में है, तो वही हम धीरे धीरे देखेंगे कि आप पीछे से रिलैक्स है, आपका मन जो है आराम से, वही घटना हो रही है। ऑफिस में बॉस चिल्ला रहा है, पहले भी चिल्लाता था, आज भी चिल्ला रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप योग थेरेपी, योग टेक्निक्स करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपका रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है उस घटना में, आप अंदर से शांत महसूस कर रहे हैं, भले ही घटना वैसे ही हो रही है। तो ये योग थेरेपी का असर होता है। तो आप धीरे धीरे देखते जाएंगे कि दिन भर में आपका जो काम करने का तरीका है वो रिलैक्स वैसे हो रहा है। मैं और भी जानना चाहूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक छोटा विरोधी